अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कैपेसिटर से रिलेटेड जो एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स हैं उनकी जो शॉर्टकट्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो है वो ये है कि अगर हमारे यहाँ इक्वल कैपेसिटर्स पैरेलल में हों तो फिर उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे लिखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास 10 इक्वल कैपेसिटर्स हैं, ईच ऑफ वैल्यू 2 माइक्रोफेराड, तो टोटल इक्विवेलेंट क्या बनेगी। तो अगर पैरेलल में इक्वल कैपेसिटर्स हैं तो इक्विवेलेंट हम कहेंगे n इंटू सी, ये होगा हमारा शॉर्टकट। यानी अगर मेरे पास 10 कैपेसिटर्स हैं, हर एक की वैल्यू 2 माइक्रोफेराड है, तो ये टोटल 10 कैपेसिटर, हर एक की वैल्यू है 2 माइक्रोफेराड, तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसकी बनेगी 20 माइक्रोफेराड। यानी फिर हमने C1, C2, C3 अप टू 10 तक नहीं जाना होगा, हमने खाली NC करके इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम कर लेंगे। अब अगर हमारे यहाँ 100 कैपेसिटर्स हों, ईच ऑफ वैल्यू 5 माइक्रोफेराड, तो इक्विवेलेंट कैसे मालूम करेंगे। 100 कैपेसिटर्स हैं तो यानी N 100 और ईच ऑफ वैल्यू 5 माइक्रोफेराड, तो टोटल हमें मिलेगा 500 माइक्रोफेराड, ये होगा इक्विवेलेंट। तो कहने का मतलब कि पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम आराम से यहाँ से मालूम कर सकते हैं। भाई इसी में अगर मैं कहूँ सीरीज़ में कैपेसिटर्स हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे मालूम होगी। अगर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कैपेसिटर्स हैं लेकिन यहाँ पे सारे कैपेसिटर्स जिनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, मिसाल 100 कैपेसिटर्स ईच ऑफ वैल्यू 100 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज़। अब सीरीज़ में हमारे यहाँ 100 कैपेसिटर्स हैं, जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन आ जाए तो फिर हम इक्विवेलेंट मालूम करेंगे C/N, ये है हमारा शॉर्टकट फार्मूला इसका। अब मेरे पास 100 कैपेसिटर्स हैं, हर एक की वैल्यू है 100 माइक्रोफेराड, तो ये है हर एक की वैल्यू 100 माइक्रोफेराड और टोटल कैपेसिटर्स मेरे पास हैं 100, तो इक्विवेलेंट इनका जो बनेगा वो 1 माइक्रोफेराड बनेगा। अब मैं कहूँ मेरे पास 50 कैपेसिटर्स हैं, हर एक की वैल्यू है 100 माइक्रोफेराड, तो फिर कितना बनेगा। तो टोटल मेरे पास कैपेसिटर्स कितने हैं, 50 कैपेसिटर्स हैं, हर एक की वैल्यू कितनी बताई, 100 माइक्रोफेराड, तो इक्विवेलेंट इसका बनेगा 2 माइक्रोफेराड। तो यहाँ से इन शॉर्टकट से आप इन कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल है, अगर 2 इक्वल कैपेसिटर्स ईच ऑफ 100 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज़, 2 इक्वल कैपेसिटर्स हैं, ईच ऑफ वैल्यू 100 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज़ अक्रॉस 50 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज़ द पोटेंशियल इन ईच कैपेसिटर। तो जब इक्वल कैपेसिटर्स हों तो पोटेंशियल इक्वली डिवाइड होता है, यानी यहाँ पे हमने फिर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब हम इनको MCQs में सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम इनका जवाब डायरेक्ट बताएंगे कि कैपेसिटर्स अगर इक्वल हैं तो पोटेंशियल इक्वली डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये 50 वोल्ट है तो इसमें 25 वोल्ट और इसमें भी 25 वोल्ट, तो हम कहेंगे हर कैपेसिटर में जो पोटेंशियल होगा वो 25 वोल्ट जाएगा। उसके बाद हमारे पास सवाल है, a parallel combination of 2 capacitors each of 2 microfarad and 8 microfarad capacitor. A parallel combination of 2 capacitors each of 2 microfarad and 8 microfarad are connected in series with a 10 microfarad capacitor across 100 volt battery. क्या सवाल है हमारे पास। अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 2 माइक्रोफेराड एंड 8 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर अक्रॉस 100 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज़ द पोटेंशियल इन 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। सवाल ये है कि 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर में पोटेंशियल कितना जाएगा। इस किस्म का अगर हमारे पास MCQ आ जाए तो उसमें सबसे पहले हमने करना होगा इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट, 2 माइक्रोफेराड और 8 माइक्रोफेराड, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट बनेगा 10 माइक्रोफेराड, तो मैं इन दोनों की जगह लिखूँगा 10 माइक्रोफेराड। अब जब 10 माइक्रोफेराड आ गया, पोटेंशियल है 100 वोल्ट, मैंने पहले आपको बताया कि जब कैपेसिटर्स इक्वल आ जाएं तो पोटेंशियल इक्वल डिवाइड होता है, तो इसमें पोटेंशियल अब कितना जाएगा, 50 वोल्ट इसमें, 50 वोल्ट इसमें,
तो इसका मतलब इस कैपेसिटर में 50 वोल्ट जाएगा, इस कैपेसिटर को खोलेंगे तो हमें ये दो कैपेसिटर नज़र आएंगे। अगर इस कैपेसिटर में 50 वोल्ट है तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे अगर 50 वोल्ट है तो इसका मतलब इसमें भी 50 वोल्ट जाएगा और इसमें भी 50 वोल्ट जाएगा। तो हमसे 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे 50 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस कैपेसिटर में। उसके बाद हमारे पास एक सवाल है, 100 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज़ चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, यानी 100 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज़ चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। चार्ज करने के बाद इट्स प्लेट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन अदर कैपेसिटर, यानी ये जो 100 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर है इसको 150 वोल्ट पे चार्ज करने के बाद इस कैपेसिटर को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है टू एन अदर कैपेसिटर, एंड इट इज़ फाउंड दैट पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ड्रॉप्स टू 25 वोल्ट। यानी आपने 50 वोल्ट कैपेसिटर को चार्ज करने 50 वोल्ट पोटेंशियल पे 100 माइक्रोफेराड कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद इस ही कैपेसिटर को एक और कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया। इट इज़ फाउंड दैट पोटेंशियल ड्रॉप्स टू 25 वोल्ट। व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर? तो अब वैसे तो इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ में जब इस किस्म का आ जाए तो हमने ये चेक करना है कि जब 50 वोल्ट पे हमने चार्ज किया है इसको अगर ये ड्रॉप होके बिल्कुल हाफ आ जाए यानी 25 वोल्ट आ जाए तो ये वाला जो कैपेसिटर है ये डायरेक्ट हम जवाब बताएंगे कि इसकी वैल्यू भी 100 माइक्रोफेराड है। इसका मतलब कि जब जो वैल्यू इस कैपेसिटर की है इस कैपेसिटर की वैल्यू भी अगर उतनी है तो पोटेंशियल बिल्कुल हाफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे पोटेंशियल जो है वो 25 वोल्ट बिल्कुल हाफ़ हुआ है, इसलिए इस अननोन कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो भी उतनी ही होगी जो यहाँ पे होगी। इसका मतलब यहाँ पे अगर आपको 25 माइक्रोफेराड गिवन है तो इसको भी 25 कहेंगे। कहने का मतलब कि जो कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर की होगी वही कैपेसिटेंस इसी की होगी, तो हम यहाँ पे वही ट्रिक करेंगे। एक और न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड है कि हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, उनको अलग अलग हमने चार्ज किया हुआ है अलग अलग पोटेंशियल पे। मिसाल एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर का, इसको हमने चार्ज किया हुआ है 100 वोल्ट पे। दूसरे कैपेसिटर को हमने चार्ज किया हुआ है वो भी 1 माइक्रोफेराड का है, इसको हमने चार्ज किया हुआ है 300 वोल्ट पे। और एक और माइक्रोफेराड कैपेसिटर है जिसको हमने चार्ज किया हुआ है 200 वोल्ट पे। 3 इक्वल कैपेसिटर्स ईच ऑफ 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर आर चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, 200 वोल्ट एंड 300 वोल्ट। चार्ज करने के बाद देयर प्लेट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इनको चार्ज करने के बाद इनकी प्लेट्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, यानी तीनों कैपेसिटर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। सवाल हमसे ये है कि अब इनका पोटेंशियल क्या होगा, यानी पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इनका पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स कितना होगा। तो यहाँ पे याद करने वाली ये चीज़ है, वैसे तो हम इनको सॉल्व करते हैं लेकिन हम चूँकि एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें जब इक्वल कैपेसिटर्स आ जाएँ, अगर इक्वल कैपेसिटर्स अलग अलग पोटेंशियल पे चार्ज करने के बाद आप पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो इनका जो इक्वलेंट पोटेंशियल होगा यानी इसके पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद वाला जो पोटेंशियल होगा वो होगा एवरेज। यानी फिर इसको मैनुअल तरीके से हमने सॉल्व नहीं करना, हम सिर्फ इन पोटेंशियल का एवरेज देखेंगे। अब इनका एवरेज कितना आएगा, 100 + 200 + 300। एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 है, तो 3 2 5 और 6 100 डिवाइडेड बाय 3, तो इनका एक एवरेज मिलेगा 200 वोल्ट। तो हम कहेंगे कि पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इनका जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल होगा, इसका जो नेट पोटेंशियल होगा वो एवरेज यानी 200 वोल्ट होगा। अच्छा, आज की इस वीडियो में इतने ही न्यूमेरिकल्स काफ़ी हैं। ये पार्ट 1 है और इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्दी जो है वो इसी ही कैपेसिटर पे जो है वो पार्ट 2 भी हम बनाएंगे, जिसमें कैपेसिटर से रिलेटेड और भी बहुत सारे एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे, उनकी शॉर्टकट ट्रिक्स को भी हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे।